अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस स्टूडेंट्स। हमने प्लैनेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया है। अब आज उस प्लैनेट्स को कंप्लीट करेंगे जिसमें मार्स आता है, जुपिटर आता है और सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और लास्ट में नेपट्यून आता है। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अभी देखो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये हमने कल डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट का मतलब है पत्थरों का एक बेल्ट बना हुआ है जो मार्स के बाद आता है। उसके बाद सैटर्न आता है, जुपिटर आता है, वीनस आता है, नेपट्यून आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन स्टार एंड अ प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट्स के में क्या फर्क है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जनरल साइंस ओलंपियाड का जो ये बुक है मियां शफीक राबिया सहर वर्ल्ड टाइम वालों की तरफ से पब्लिश किया हुआ जनरल साइंस और एबिलिटी का बुक है, ठीक है। तो फिर 33 नंबर पेज पे लिखा हुआ है प्लैनेट फिजिकल फीचर्स चार्ट। चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होते हैं, उसके बाद थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि हम क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद मून के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसकी डायग्राम देखेंगे किस तरह से वो बना हुआ है। फिर एस्ट्रॉइड, मीटेओराइट्स, कॉमेट और कंस्टलेशन देखेंगे। उसके बाद इन सारे टॉपिक चैप्टर 1 के एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज देखने के बाद अब इस बुक में जो ये टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, इसके बाद लास्ट में मैं वोकेब शेयर करता हूँ। इसमें एक बुक में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको मैंने वर्ड लिस्ट आपके साथ शेयर की है। वो वर्ड लिस्ट आप याद करके फिर ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में, रीडिंग करने में बहुत मजा और आसानी होगी। ट्राई करके देखें, ठीक है। तो चैप्टर 2 पर आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जो टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा मार्स से, ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि मार्स के बारे में एक बुक में सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए क्या लिखा गया है और किस तरह से उसको याद करना चाहिए। सबसे पहले देखो, मार्स लाल सियारा, रेड प्लैनेट इसको कहा जाता है, ठीक है। मार्स सोलर सिस्टम का सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और इसे रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे रस्ट जंग मौजूद है। इसका सरफेस है, जैसे जमीन का सरफेस है, वो रेडिश है। तो इसके लिए उसको सरफेस पे रस्ट जिसको कहा जाता है, वो जंग कहा जाता है, वो नजर आता है, मौजूद है। इसका टेम्परेचर -30 सेल्सियस तक होता है, ठीक है। पोल नॉर्थ और साउथ एंड पे बर्फ जैसी चीजें होती हैं, बिल्कुल अर्थ की तरह, ठीक है। उसके बाद इसके सरफेस पे बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं जो मीटोराइट्स और एस्टेरॉइड्स के टकराने से बने। अब देखो, मैंने मर्क्यूरी की जब हमने बात की तो मर्क्यूरी पर भी ये बड़े खड्डे होते हैं जिसपे मीटोराइट्स और एस्टेरॉइड जैसे पत्थर आगे गिरते हैं, फिर उस मार्स पर खड्डे बन जाते हैं जिनको क्रेटर्स कहा जाता है, ठीक है। और मार्स पे कुछ टालेस्ट माउंटेन और डीपेस्ट वैली भी हैं। वैली मतलब कि वो होती है जहां से पहाड़ों से पानी गिरता है नीचे, पहाड़ों के पीछे में पानी चलता है, वो वैली से ये कहा गया है, ठीक है। और टालेस्ट मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ भी मौजूद है जैसे जमीन पर मौजूद है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे मार्स के बारे में। मार्स के पास 2 चांद है, हमारे पास 1 चांद है, ठीक है। फोबोस और डेमोस इनके नाम है। शेप अजीब है इन चांद की, जो कि मार्स के चांद है। हमारा चांद तो आपको दिन रात को नजर आता है। एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके एटमॉस्फेयर पर जैसे हमारे धरती पर ऑक्सीजन मौजूद है तो मार्स पर भी ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। डायामीटर 6780 किलोमीटर है, मतलब कि इसकी लंबाई नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। डिस्टेंस फ्रॉम सन, ये सन से कितना दूर है, सूरज से ये कितना दूर है, 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। रोटेशन
24 आवर्स 40 मिनट। अब ये अपने आप में इस तरह से रोटेट करता है, गोल घूमता है 24 घंटे और 40 मिनट्स में, और रिवॉल्यूशन करता है 687 डेज में रिवॉल्यूशन करता है। मतलब कि ये पूरे सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। रोटेशन का मतलब होता है वहीं पर ये गोल घूमता है, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सूरज के गोल घूमता है। तो इन दोनों वर्ड्स में फर्क है। तो ये लिखा हुआ था इस बुक में मार्स के बारे में। अभी जुपिटर देखते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा सैयारा है। जुपिटर सबसे बड़ा और फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। इसके एटमॉस्फेयर में ह्यूज स्टॉर्म होते रहते हैं। अब इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत ही पावरफुल और तेजी से तूफान चलते रहते हैं। सबसे बड़ा स्टॉर्म है ग्रेट रेड स्पॉट। अब ये ग्रेट रेड स्पॉट तूफान उस पर आता है कि कोई ऐसा टाइम है, जैसे कि मानसून होता है, बारिशों का मौसम धरती पर, तो वहां पर भी एक मौसम आता है जहां पे ग्रेट रेड स्पॉट तूफान आया। लाइटनिंग भी दिखी गई है इसके क्लाउड में। अब देखो मार्स में, ओ हम क्या पढ़े, जुपिटर में क्लाउड आते हैं, वहां पर ये लाइटनिंग देखी गई। लाइटनिंग वॉल्यूम अर्थ से 1350 टाइम्स बड़ा है और मास 318 टाइम्स ज्यादा है। फैक्ट 67 मून्स हैं। अब 67 इसके चांद है, ठीक है। अपने सबसे बड़ा मून गैनीमेडी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, चांद है। रोटेशन, ये सोलर सिस्टम मैंने समझाया था, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। रोटेशन 9 कलाक 55 मिनट्स में होता है। रिवॉल्यूशन 11.86 साल में सूरज के गिर्द घूम के वापस आ जाता है। धरती तो 1 साल में वापस आ जाती है, ठीक है। रिंग भी है, बहुत ज्यादा वाइजेबल नहीं है। इसके जैसे सैटर्न के पास अपनी रिंग है, इसके पास भी अपनी रिंग है, इसकी वाइजेबल नहीं है, थोड़ी कम दिखाई देती है। बहुत तेजी से चलती होगी, इसके लिए दिखाई नहीं देती। एवरेज टेम्परेचर -150 सेल्सियस। अब सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न में रिंग प्लेनेट दवरिया वाला दायरे वाला प्लानेट सियारा कहा जाता है। दायरे वाला जो रिंग है उसके गोल घूमती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में उसकी पिक्चर दिखा चुका हूं, आप समझ सकते हो। सैटर्न सेकंड बिगेस्ट प्लानेट है। कौन सा? सैटर्न। इसके इर्द गिर्द आइस और डस्ट से बनी रिंग हुई होती है। रोटेट 10 कलाक 15 मिनट में ये रोटेट करता है, अपने आप में घूमता है। सेकंड फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानेट है। सेकंड मतलब कि सेकंड, फर्स्ट वाला ऊपर वाला था, ये सेकंड तेजी से घूमने वाला, रोटेट करने वाला प्लानेट है। इसके हवा 1800 किलोमीटर तक तेजी से चलती है। इसके डेंसिटी सिर्फ 0.70 ग्राम सेंटीमीटर तीन है। अगर पानी का बड़ा पूल हो तो ये फ्लोट कर सकता है, जैसे एप्पल। ये देखो, ये ग्रेविटी की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट 62 मून है। अब इसके पास 62 मून से अपने चांद, हमारे पास एक है, इनके पास 62 है, 60। सबसे मशहूर है चांद इसका टिटान, सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर। डायमीटर 1,20,800 किलोमीटर है। मतलब कि इसकी लंबाई, मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ लें। डिस्टेंस फ्रॉम सन 14,330 मिलियन किलोमीटर। ये सन से 14,030 किलोमीटर दूर है। एवरेज टेम्परेचर -180 सेल्सियस है। यूरेनस ग्रीन प्लैनेट्स नीला
प्लैनेट इसको कहा जाता है यूरेनस को। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। अब मीथेन गैस बहुत जहरीली और खतरनाक होती है। अब देखो यूरेनस के को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन मौजूद है। ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर में बहुत ठंड होती है, उसमें यूरेनस में बहुत ज्यादा ठंड है। उसकी हवाएं 600 किलोमीटर तक चलती हैं इसके एटमॉस्फेयर में, यूरेनस के एटमॉस्फेयर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट यूरेनस, 13 रिंग्स है इसके पास। अब देखो, डार्क बोल्डर साइज्ड पार्टिकल्स से बनी, पार्टिकल्स जरे जरे छोटे छोटे जरों से बनी हुई है। 27 मून से इसके पास अपने, ये रोटेशन करता है 17 घंटों में, अपने आप में घूमता है गोल ऐसे, और रिवॉल्यूशन करता है अर्थ के 84 साल। 84 साल अर्थ पर पूरे होंगे और यूरेनस सूरज के गोल घूमकर फिर वो अपनी जगह पर वापस आएगा, फिर घूमेगा 84 साल के बाद वापस आएगा। ठीक है, ये सन से कितना दूर है? ये सन से 2870 मिलियन 28 2870 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। डायामीटर 5180 किलोमीटर है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई। नेपट्यून सबसे दूर और कोल्डेस्ट सियारा है। अब नेपट्यून की बात करते हैं। नेपट्यून सन से सबसे दूर है, ये स्लोएस्ट रिवॉल्विंग और कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ये बहुत ही आस्ते आस्ते घूमता है, सूरज के गिर्द गोल चक्कर लगाता है, स्लो, बहुत स्लो, और ये ठंडा प्लैनेट है। दूसरे तो माइनस, इतने गर्म थे, माइनस में गर्म थे। नेपट्यून और यूरेनस को ट्विस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। विंड 2000 किलोमीटर तक चलती है, इन हवाओं की स्पीड है 2000 किलोमीटर। सरफेस पे डार्क स्पॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ये स्ट्रॉम है। अब हम जब उसको टेलीस्कोप से दूर से देखते हैं तो उसमें डार्क स्पॉट्स सरफेस पे नजर आते हैं, और एस्ट्रोनॉमर जो कि साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं ये कि तूफान के ये तूफान चल रहा है, उसके लिए ये हमें दूर से दिखाई दे रहे हैं ये चीजें। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द नेपच्यून, ठीक है, 2 थिक प्लस में 2 थिक रिंग से हैं इसके पास। ठीक है, रिंग बनी हुई होती है, जैसे कि सैटर्न की तो सबको दिखाई देती है, इनकी नहीं दिखाई देती। 14 मून अपने पास इसके अपने हैं। ये 16 घंटों में रोटेट करता है, अपने आप में से गोल घूमता है। ठीक है, और डायमीटर 40,900 400 किलोमीटर इसका डायमीटर, मतलब कि ये इतना बड़ा है। डिस्टेंस सूरज से कितना दूर है? ये सूरज से 4500 बिलियन किलोमीटर दूर है। बड़ा मून ट्राइटोन, 6th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के अंदर ये 6 नंबर पर लार्जेस्ट मून है। पहले हमने बात कर ली कि कौन कौन से पढ़े हैं। सोलर सिस्टम डायग्राम ये अब हमने पढ़ लिया कि सेंटर में सन होता है, प्लैनेट इक्लिप्स शेप में सन के गिर्द घूमते हैं। अब देखो, सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, पत्थरों का एक बेल्ट बना हुआ है। मार्स के बाद बेल्ट बना हुआ है पत्थरों का, वो उड़ते रहते हैं गोल पत्थर। उसके बाद जुपिटर आता है, सैटर्न आता है विथ रिंग के साथ, फिर उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है। प्लैनेट्स की साइज डिफरेंस के साथ दिखाई गई है। जुपिटर और सैटर्न बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। ठीक है, अब देखो, ये थे प्लैनेट्स। आज के हमारा टॉपिक था प्लैनेट्स क्या है। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। और इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं, जो एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको तैयार करनी है, वो कुछ दिन बाद वो लेक्चर आएगा। अभी चैप्टर 1 को पूरा करके, जनरल साइंस और एबिलिटी के चैप्टर 1 को पूरा करके हम फिर एमसीक्यू से चैप्टर 1 के पूरे करेंगे। फिर चैप्टर 2 में जियोग्राफी आती है, फिर जियोग्राफी कवर करेंगे। फिर चैप्टर 3, 4, 27 चैप्टर है जनरल साइंस और एबिलिटी के सीएसएस के लिए।
और एबिलिटी के 27 अलग है। तो ये 27 और 27 कितने हुए? एक मंथ में आपको ये बुक पूरा करना होगा, सीएसएस करनी है तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।